नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। क्रूड में गिरावट के बाद अमेरिकी डाउ करीब 300 पॉइंट टूटा। यूरोपीय बाजार भी 2 से 2.5% नीचे। एशिया कमजोर खुला। एसजेएक्स निफ्टी करीब 1% नीचे। इन्वेंट्री बढ़ने से ब्रेंट क्रूड में आई 5% की भारी गिरावट। नामिक्स पर भाव $30 के नीचे। 2 दिन में गिरे 15% तक दाम। बाजार बंद होने के बाद यूनाइटेड ब्रेवरीज ने पेश किए शानदार तिमाही नतीजे। मार्जिन 4.25% बढ़ा। डीएलएफ के नतीजे भी अनुमान से बेहतर, लेकिन क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने किया निराश। 5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अदानी ग्रुप के $12 अरब के प्रोजेक्ट को ऑस्ट्रेलिया में मिली पर्यावरण मंजूरी। क्वींसलैंड सरकार ने कार्माइकल कोल माइन प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। स्टाफिंग कंपनी टीम लीज का आईपीओ पहले दिन 17% भरा। कल होगा इश्यू बंद। प्राइस बैंड 785 से 850 रुपीस पर शेयर। बिरला और लफाज के बीच 5,000 करोड़ की सीमेंट डील टूटी। बिरला कॉर्प ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। और ऑटो एक्सपो का आज पहला दिन। अगले 2 दिनों में करीब 80 नए मॉडल्स होंगे लॉन्च। परसों से मिलेगी आम लोगों को एंट्री। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह हमारे लिए क्यूज कैसे हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, जो हमें पहले इंडिकेशन दे देता है आज के कामकाज के, बेहद कमजोरी के साथ, इनफैक्ट इस समय 1% से ज्यादा के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ 82 पॉइंट नीचे। कुछ देर पहले 5 मिनट पहले जब मैं देख रहा था तो 69 पॉइंट्स की कमजोरी थी। तो कमजोरी एसजेएक्स निफ्टी में गहराती हुई। ऐसे में सीएनबी सेवास के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंघवी का मानना है कि निफ्टी में बिकवाली करके चलें। जो आपकी मंदी की पोजीशन से बाजार में तो उन्हें बनाए रखें। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहां पे बिकवाली होगी तो रणनीति क्या बनाएं, क्योंकि शायद एक गैप डाउन ओपनिंग तो गिवन है, 1% के आसपास का दबाव होगा। तो उसके बाद हमारा और आपके लिए निफ्टी में क्या रणनीति हो, क्या कॉल हो, अनिल से डिटेल में समझूंगा आगे। लेकिन इस समय जो एसजेएक्स निफ्टी आपको कमजोर दिख रहा है उसकी वजह है ग्लोबल क्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट कच्चा तेल तगड़ा क्रैक, जो हमने हेडलाइन में भी मेंशन करा, 5-5.5% कल कमजोर हो गया। 2 दिनों में मंडे और ट्यूसडे में गजब का दबाव देखने को मिला है। और कल की वजह तो इन्वेंट्री बिल्डअप था, उसी के चलते तमाम इक्विटी मार्केट्स में दबाव आया। अमेरिका में डाउ 300 पॉइंट तक कमजोरी के साथ बंद हुआ है। मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कच्चे तेल ने तो बवाल मचा रखा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि बवाल मचा रखा है। न केवल इन्वेंट्री बल्कि एक उम्मीद थी कि शायद रूस और ओपेक के बीच में बात हो जाएगी और 5% कट आ जाएगा। कल वो खबर भी बाजार के अंदर आती हुई दिख रही है कि शायद ओपेक और रूस के बीच में वो बात पूरी तरह से अब नाकाम होती दिख रही है। ये बैठक होगी नहीं, अगर होगी भी तो शायद 5% का जो कट था ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज से भी क्रूड को लेकर, वो शायद कट आएगा नहीं। इसलिए तेज गिरावट वापस कच्चे तेल के अंदर आते हुए दिखी। उसने ग्लोबल मार्केट्स को अपनी चपेट में वापस आते हुए ले लिया। इस बीच अगर आप अमेरिकन मार्केट्स में भी देखेंगे तो 2-3 आंकड़े अभी भी ड्यू हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पहला तो एक तो सर्विस पीएमआई का आंकड़ा है जो कि आज ही आ जाएगा, और इसके अलावा आज कच्चे तेल का भंडार, खुद से अमेरिका का अपना कितना भंडार है उसके आंकड़े भी आ जाएंगे। शुक्रवार को जॉब रिपोर्ट के आंकड़े आने यूएस के अंदर, तो ये 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हो गए जो कि बाजार को थोड़ा बहुत सहारा भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी क्योंकि अर्निंग सीजन भी चल रहा है, कई कंपनीज की वैल्यूएशन, जैसे अल्फाबेट गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसकी वैल्यूएशन दुनिया की सबसे वो वैल्यूएबल कंपनी बन गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाजार को संभाल नहीं पाई है। कच्चे तेल का इंपैक्ट आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा बीपी के भी बेकार नतीजे आए, बिल्कुल खराब रिजल्ट आए, जो कि एक्सपेक्टेड भी था कि खराब ही आएंगे। लेकिन खबर साथ में यह आई कि 2017 तक वो करीब 9% अपनी वर्कफोर्स को, यानी कि कुल कर्मचारियों की छटनी कर देगा। इससे काफी हद तक घबराहट बाजार के अंदर फैली है, और हमने देखा कि एनर्जी और ऑयल से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं वापस उसके अंदर तेज गिरावट आती हुई दिखी है। अब सिर्फ यही देखना होगा कि आज एशियन मार्केट जिस तरह का अभी तक ट्रेड दिख रहा है, ये कच्चे तेल को किस तरह से डाइजेस्ट करता है। अगर आज कहीं भी थोड़ा बहुत भी पुल बैक आता है यूएस से, और माफ कीजिए चाइना से, तो शायद हो सकता है कि हम दोपहर तक कुछ तक हम भी इंप्रूव होते दिखें। ओके, कच्चे तेल ने दबाव बनाया है, तो कच्चे तेल पे इनफैक्ट मैं कमोडिटी से जब चेक लूंगा तो कच्चे तेल में डिटेल पे बातचीत भी करूंगा, तो आगे उस पर चर्चा होगी। लेकिन दबाव वहीं से बना हुआ है। ब्रिटिश पेट्रोलियम के जो बेहद कमजोर नंबर्स आए, $6.5 अरब 2015, यानी कि बीते साल जब नंबर्स आए, जिस साल के, 1 साल में इतने तगड़े लॉसेस।
20 साल में इतने कमजोर नंबर्स और इतना तगड़ा स्टॉक पे दबाव देखने को नहीं मिला है। दिक्कतें तो ग्लोबली काफी ज्यादा लगातार बढ़ती हुई, लेकिन इक्विटी मार्केट से फोकस। और आपको याद होगा कल हमने भारतीय बाजारों में भी कमजोर कामकाज देखा। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है आखिरी 45 मिनट एकदम अचानक एक भारतीय बाजारों में तगड़ा फॉल आया। सेंसेक्स फाइनली 300 अंक गवाता हुआ, निफ्टी में 100 पॉइंट की कमजोरी, 7455 के लेवल्स पर जाके बंद हुए। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी सिमिलर मैग्नीट्यूड 1.25% के आसपास का दबाव था। मार्केट ब्रेथ फाइनली बहुत कमजोर हो गई। 2:7 का रेशियो था और 2 बढ़ने वालों के सामने 7 स्टॉक्स कमजोरी के साथ। और दिक्कत अभी भी वो बैंक शेयरों से आती हुई। कल बैंक निफ्टी 1.5% से ज्यादा दबाव दिखा रहा था। मेटल्स, फार्मा, ऑयल एंड गैस, तमाम पीएसयूज यानी कि सरकारी कंपनीज, इन सब में बहुत ज्यादा प्रेशर था। दूसरी दिक्कत की बात मैं 2 दिन से हाईलाइट कर रहा था, एफआईआई की कैश मार्केट में खरीद का आंकड़ा। कल जो प्रेशर आया उसमें एफआईआईज ने भी बिकवाली करी है, डीआईआईज ने भी कैश मार्केट में बिकवाली करी है। एफआईआईज 125 करोड़ के आसपास और डीआईआईज का तो 325 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन चलिए, सीएनबी सेवास के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आपकी कोट प्लेट पड़ा था, बिकवाली करने के मौके मंदी के सौदे ना काटें, बनाए रखें, दबाव शायद गहराएगा। तो क्या वो प्रीवियस लोज जो हाल फिलहाल छुए थे उसके नीचे जाने का खतरा बढ़ गया, जिस तरह से एकदम से अचानक ये भारतीय बाजारों में सेल ऑफ दिख रहा है? लगता है प्रीवियस लोज की तरफ और उसके नीचे जाने का खतरा बढ़ रहा है। उसके लिए एक ही कंडीशन है कि 7400 के नीचे बाजार आज क्लोज होना चाहिए। कल जो गिरावट हुई वो बहुत सेंटीमेंट खराब करने वाली है, यूं कहूं कमर तोड़ने वाली थी, क्योंकि 7500 को एक अहम सपोर्ट हम मान के चल रहे थे। उस लेवल को तोड़ने के बाद बाजार बिल्कुल भी रिकवर नहीं हुआ और दिन के लोज पर जाकर बंद हुआ और अच्छी खासी कमजोरी के साथ बंद हुआ। तो इस वक्त बिकवाली से ज्यादा प्रॉब्लम है तेजी करने वाले ट्रेडर्स जिन्होंने पिछले 2-3 सेशन में पोजीशन बनाई है, उनकी तरफ से अनवाइंडिंग का या अपनी पोजीशन कम करने का खतरा है। ये खतरा तब बढ़ेगा जब 7400 के नीचे बाजार टिकेगा, क्योंकि वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट में। तो जिन लोगों ने पुट बेचे हैं उन्हें अपनी पोजीशंस अब कम करनी होगी और ये खतरा उन्हें भी लगेगा कि क्या हम 7200, 7250 की तरफ वापस तो नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह कि जो कुछ भी कमजोरी हुई है वो फंडामेंटल रीजन से हुई है। क्रूड में जिस तरह से 15% की गिरावट 2 सेशन में हो गई और उसके रीजन पूरी तरह से फंडामेंटल से मंदी के आसार के चलते दिख रहे हैं, तो वो और थोड़ा सा मूड खराब करने वाली है। और दूसरी ओर एफआईआईज के डोमेस्टिक फंड दोनों के डेटा खराब आने हैं। तो मुझे लगता है फिलहाल गिरते बाजार में खरीदारी करने में समझदारी नहीं है। 7500 के स्टॉप लॉस को आप मानकर चलें और सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ रहें। नीचे के लिए जैसे जैसे बाजार नीचे जाए अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेलिंग ऊपर की तरफ करते रहें और शॉर्ट पोजीशन में खड़े रहें, उसमें ज्यादा समझदारी है। ओके, तो बिकवाली करने के मौके ढूंढने। इस बीच चाइना के मार्केट्स खुलते हुए, शंघाई के 1% से ज्यादा का दबाव के साथ वो मार्केट भी खुलते हुए। बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज का इवेंट कैलेंडर, यानी कि आज हमारी और आपकी नजर कहां होनी चाहिए। तिमाही रिजल्ट सिलसिला जोर पकड़ चुका है और आज कई सारी मिड कैप कंपनीज फोकस में होंगी। आईओसी, हेक्सावेयर, डिश टीवी, हिंदुस्तान कॉपर, बजाज फिनसर्व, केईसी इंटरनेशनल, ये तमाम कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। दिल्ली में ऑटो एक्सपो की शुरुआत होनी है आज से, जो हम हाईलाइट भी कर रहे थे। कापा इंडिया एविएशन समिट 2016 आज शुरू होगा। विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू होंगे वहां पे शुमार। इन्वेस्ट कर्नाटक कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां पे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होंगे मौजूद। क्विक हील टेक्नोलॉजीज के आईपीओ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और दिल्ली एनसीआर में वोडाफोन की 4G सर्विसेज का आज लॉन्च होना है। लेकिन चलिए, मैंने प्रॉमिस किया था एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जोड़ेंगे निफ्टी पर रणनीति बनाने के लिए, और हमारे साथ अब SimiBhomik.com की सिमी भौमिक जुड़ चुके हैं। सिमी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्यूज तो कमजोर है, एसजी निफ्टी बता रहा है कि शायद 1% के आसपास का दबाव होगा। अगर इतनी कमजोरी के साथ खुले तो रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष। अगर बहुत ही कमजोरी के साथ निफ्टी खुलता है तो मैं अवॉइड करूंगी निफ्टी बेचना, क्योंकि मेरा भी स्ट्रेटेजी बेचने का ही था। पर सेल ऑन रैलीज मैंने मेंशन किया था, क्योंकि निफ्टी के लिए निफ्टी जहाँ पे कल बंद हुआ था, मेरे ख्याल से निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 7490 से 7520 के बीच में है। तो मैं सेल ऑन रैलीज का स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए कह सकती थी और मेरा स्टॉप लॉस होता 7525। और अगर 7400 से या 7390 80 के आसपास खुल जाता है तो मैं वहां पे तो सेल नहीं करूंगी, क्योंकि वो एक मेजर सपोर्ट एरिया है। वहां से वापस एक पुल बैक इंटरडे में देखा जा सकता है। उस पुल बैक में बेचना पड़ेगा, जिसका टारगेट 7525 का ही रहेगा और मेरा इंटरडे का टारगेट 7390 7380 का ही था। इसलिए मैंने उस रेंज के आसपास अगर खुल गया तो मैं निफ्टी को सेल नहीं करूंगी वहां पे। ओके, तो
अगर 1% की कमजोरी के साथ खुलता है तो उन लेवल्स पे शायद निफ्टी पे ट्रेड ना करें, कोई उछाल आएगा तो सिमी कौन से लेवल्स पर लेकर आप कंफर्टेबल होंगी बिकवाली करने के लिए? अगर वापस निफ्टी उछाल दिखाता है और 7450 7460 के आसपास आता है और उस रेंज को क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है तो शायद 74 70 80 के ऊपर स्टॉप लगा के मैं वापस सेल कॉल सजेस्ट कर रही हूँ, जिसका टारगेट 73 80 90 का ही है। 7450 7460 के आसपास मिले तो बेहतर लेवल्स होंगे निफ्टी पे शॉर्ट बनाने के। लेकिन सिमी कोई स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई करें आज ट्रेड के लिए आज से? हाँ, 2 स्टॉक मेरे नजर में है। एक तो सेल कॉल है, बीपीसीएल में मैं सेल सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि उसमें एक मेजर ब्रेकडाउन कल देखा गया था। 860 के नीचे जाके बंद किया था, 860 का मेजर सपोर्ट कल तोड़ दिया था, तो 860 तक कोई रैली मिलता है तो सेल करना चाहिए। 865 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के मेरा टारगेट है 837 832, ये 2 टारगेट इंटरडे का है बीपीसीएल का। और एक स्टॉक मैंने खरीदारी करने के लिए लिया था माइंडट्री, जिसमें कल 1500 के ऊपर अच्छा क्लोजिंग दिया था और आज अगर ये डिप में 1500 का लेवल होल्ड करता है तो 1500 के नीचे ही स्टॉप लगा के मैं 1532 1545 ये दोनों टारगेट इंटरडे का ही है। ये 2 टारगेट ऊपर में एक्टिव हो सकता है अगर 1500 का लेवल होल्ड करता है तो एक मेरा सेल और एक मेरा बाय कॉल है। माइंडट्री में बाय कॉल। ओके सुमित सर, धन्यवाद आपका सुबह वक्त निकालने के लिए। एक बाय और एक सेल कॉल। लेकिन डिम्पी मेरे साथ जुड़े हुए। डिम्पी, आपने भी एक्सपर्ट से बातचीत करी है, ट्रेडिंग आइडियाज प्लीज। बजाज ऑटो पे आप बाय कर सकते हैं। मनोज सचदेवा की रिकमेंडेशन है, वो कह रहे हैं कि इस पे बाय करें तो आपको टारगेट करीब 2430 तक का मिल जाएगा। ये सौदा 2 से 3 दिन आपको रखना होगा और 2330 का एक स्टॉप लॉस भी होगा। मोहित गाबा जो कि टेक्निकल एनालिस्ट है, उनका कहना है कि आप एक्सिस बैंक को बेच सकते हैं और उसमें टारगेट करीब 370 रुपए के मिलने के चांसेस है और 3 दिन तक कम से कम सौदा आपको रखना होगा। बैंकिंग उनको थोड़ा कमजोर लगता है। इसके अलावा कुणाल दामा की रिकमेंडेशन रिलायंस कैपिटल को लेकर है, कह रहे हैं इसको भी बेचें यहाँ पे और टारगेट करीब 347 रुपए के आसपास का होगा और आप चाहे तो 360 की रेंज का एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। सौदा 1 से 2 दिन रखना होगा। ओके, लेकिन चलिए आप फोकस करना चाहूंगा रिजल्ट्स पे। और कल बाजार बंद होने के बाद 4 बड़ी कंपनियों के नतीजे आए हैं। डीएलएफ और यूनाइटेड ब्रेवरीज के उम्मीद से बेहतर नतीजे जारी किए गए, जबकि क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने निराश किया। टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स मिले जुले कहना चाहिए। नतीजों पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। पूजा, डीएलएफ के नतीजों में अच्छा क्या रहा है जो हम कह रहे हैं उम्मीद से बेहतर नंबर्स हैं? जी, डीएलएफ का जो एक लग्जरी प्रोजेक्ट था गुड़गांव का, वहां से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन इस बार कंपनी के पीसीएस में देखने को मिला है। एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है वो इस बार, जिसकी वजह से हमने देखा कि कंपनी का जो मुनाफा है उसमें एक अच्छा खासा जंप हुआ है, करीब 25% का, और कंपनी के रेवेन्यू में 45% की बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी को एक वन टाइम गेन भी हुआ है। कंपनी ने एक सब्सिडरी डीएलएफ होम डेवलपर्स के जरिए एक लैंड बेचा, जिसकी वजह से भी कंपनी को एक मुनाफा हुआ है और उसका भी सपोर्ट कहीं ना कहीं मुनाफे में देखने को मिला है। और मार्जिन से भी अच्छा खासा जंप, साल दर साल 40% की मार्जिन के सामने इस बार 43% के मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं। काफी शानदार नंबर्स डीएलएफ की तरफ से। ओके, इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स, मेरे ख्याल से यहां से बाजार को निराशा आता है, काफी कंसर्न्स में कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था। जी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स में उम्मीद से काफी कमजोर नतीजे आए हैं और जो डोमेस्टिक पावर सेगमेंट है उसके मार्जिन काफी एक नेगेटिव सरप्राइज यहाँ पे देखने को मिला है। 360 बेसिस पॉइंट की गिरावट कंपनी के मार्जिन में आई है। इंटरनेशनल रेवेन्यूज की बात करें तो वहां पर 21% की गिरावट और स्टैंड अलोन सेल्स में 5% की गिरावट इस बार देखने को मिली है। 274 करोड़ के प्रॉफिट के सामने कंपनी ने इस बार 107 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। तो काफी कमजोर नतीजे यहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स के भी देखने को मिले हैं। की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि कंपनी का जो टारगेट प्राइस है वो 200 से घटाकर 165 का कर दिया है। तो डीएलएफ के अच्छे नंबर्स, क्रॉम्पटन के नंबर्स बेहद वीक। वहीं यूनाइटेड ब्रेवरीज जिसकी हम बातचीत कर रहे थे, बहुत स्ट्रांग नंबर्स इस कंपनी की तरफ से आए हैं। आय में तगड़ा 15-16% का उछाल साल दर साल, और इंटरेस्टिंग है कि वॉल्यूम ग्रोथ इंडस्ट्री की और इस कंपनी की भी 13% के आसपास देखने को मिली है। खासतौर पे केरला, तेलंगाना, कर्नाटका, ये वो रीजन्स हैं जहां पे बेहतरीन सेल्स इस कंपनी ने क्लॉक करी है। मार्जिन्स 370 बेसिस पॉइंट्स का साल दर साल इंप्रूवमेंट, और मुनाफा तो 40 करोड़ से बढ़कर 72 करोड़ रुपीस पे पहुंचा, यानी कि ऑलमोस्ट 80% के आसपास का उछाल। टाटा कम्युनिकेशन मिले जुले नंबर्स हैं, इनफैक्ट थोड़े से दबाव वाले नंबर्स हैं, क्योंकि आय, इबिटा मार्जिन्स, मुनाफा, इन सब में प्रेशर था। केवल मुनाफा आपको बेहतर नजर आएगा, 6 से बढ़कर 22 करोड़ रुपए, पर उसमें ध्यान रखें एक वन ऑफ है। टैक्स क्रेडिट मिला इस कंपनी को 15-16 करोड़ रुपए के आसपास का, तो इसीलिए आप मुनाफे में जंप देख रहे हैं। अदरवाइज थोड़े से
ठंडे नतीजे। लेकिन चलिए रिजल्ट्स पे तो हम फोकस कर ही रहे थे, तमाम कंपनीज इंपॉर्टेंट नंबर्स थे जिस पर आज बाजार या स्ट्रीट रिएक्ट करेगा। इनके अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर फोकस में रहेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत गाइर उसी तरह जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पे हैं आज? काफी सारी कंपनियां, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रुप बल्कि फोकस में रह सकता है। आपको याद होगा 5 साल से इनका एक लीगल बैटल चल रहा है क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग को लेकर, और वहां से कल हरी झंडी मिल गई है बाजार बंद होने के बाद, क्योंकि ये खबर आई है। तो अडानी एंटरप्राइज के शेयर पर आज नजर रखिएगा, यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। करीब 1210 करोड़ डॉलर का निवेश कर चुकी थी ये कंपनी उन माइंस पर, और अब तक मामला अधर में लटका हुआ था, अब ये हरी झंडी आती हुई। इसके अलावा बिरला कॉर्प पर नजर रखिए, यहां पर खराब खबरें हैं। लफार्ज जो इनकी 2 यूनिट खरीदने की बात कर रहा था, ये भी पिछले 5-6 महीने से बात चल रही थी, वो डील अब टूट चुकी है और लफार्ज ने ये डील तोड़ी है। 5000 करोड़ रुपए की वो बड़ी डील थी जो इनको मिलने वाली थी, 2 सीमेंट प्लांट ये बेचने वाले थे, और अब वो मामला अब लटक गया है और अब बिरला कॉर्पोरेशन लीगल रिकोर्स के लिए जाएगी। इसके अलावा टोरेंट पावर के नतीजे अच्छे आए, मुनाफा आप देखिए बढ़ा है, हालांकि सीधे सीधे कंपेरेबल नहीं है मुनाफा, लेकिन फिर अगर आप मार्जिन्स को देखें दूसरी तरफ तो वो 22% से बढ़कर 31% रहे, मुनाफा बाय द वे 5 गुना बढ़ गया है। इसके अलावा काफी सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छे नतीजे पेश किए हैं, मिंडा इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, HSIL, जैकॉप, यूफ्लेक्स, ये तमाम नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। यहां पर तेजी देखने को मिलेगी और हर रोज हम आपको बताते हैं ऐसी कंपनियां जो घाटे से मुनाफे में आई हैं, और आज भी ऐसी 2 कंपनियां हैं। शुगर कंपनियों के नतीजे हर रोज अच्छे आ रहे हैं। अवध शुगर इस स्टॉक पर नजर रखिएगा, यहां पर तेजी देखने को मिलेगी, और मैजेस्को में भी तेजी देखने को मिलेगी, यहां पर भी घाटे से मुनाफे में आइएगा। ओके, तो ये तमाम कंपनीज आज आपके रडार पर नीचे। इंटरेस्टिंग न्यूज डेवलपमेंट्स, हरकत में होंगे तमाम स्टॉक्स, लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटीज और खास तौर पे कच्चे तेल पे फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब फोकस कमोडिटी मार्केट्स पर, खास तौर पे कच्चे तेल में। कल 5.5% की कमजोरी, अमेरिका में इन्वेंट्री का बिल्डअप देखने को मिला, 38 लाख बैरल जुड़ते हुए नजर आए। दूसरी ओर लगातार दिक्कतें तो चढ़ी रही थी कि ओपेक और रशिया के बीच में कुछ सहमति, प्रोडक्शन कट्स, वो धीरे धीरे होप्स खत्म हो रही है बाजार की। और तीसरा वीक डिमांड है, चाइना को लेकर कंसर्न्स थे, और अमेरिका में जो माइल्ड विंटर जिसे हम कहते हैं, बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, उसका दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये गिरावट कितनी और गिराएगी? ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं कच्चे तेल में सर, बहुत तगड़ी बिकवाली का प्रेशर आ रहा है यहाँ पे। या बिल्कुल, लास्ट वीक भी इसी टाइम पे वेडनेसडे को आप ही के साथ था, और उस टाइम पे सेल होने के बाद एक बार बाउंस जरूर किया था पूरा मार्केट, और उसके भी कारण थे कि कुछ सप्लाई कट आ सकता है और वो सारी चीजें बनी हुई थी। बट अब अगेन सप्लाई बढ़ के आई है। कल भी यूएस में और ब्रेंट और क्रूड का भी, नाइमेक्स क्रूड का भी गैप वापस से बना है। और तीसरा जो बेसिकली जो ग्रोथ नंबर्स आए हैं, भले वो चाइना के हो या यूरोप के, वो सारी दर्शा यही रहे कि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन है। इन सबके देखते हुए लगता है कि क्रूड में और गिरा सकती है। मध्य 1930 का टारगेट बनाए और 2090 का स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल सेल ऑन राइज की रणनीति अपना सकते हैं। ओके, तो क्रूड में बिकवाली, 1930 का टारगेट, इसी के साथ साथ सोने में खरीदारी करने की सलाह ट्रेड स्विफ्ट की। आपकी स्क्रीन पे लेवल्स आते हुए संदीप जी आपका धन्यवाद। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद ले चलेंगे आपको दिल्ली में आज से शुरू होने वाले ऑटो एक्सपो में। ऑटो एक्सपो से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारी सहयोगी मुग्धा मिश्रा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कार और बाइक के दीवानों के लिए आज से दिल्ली में सज रहा है ऑटो एक्सपो 2016। इस बार ऑटो एक्सपो में पिछले बार के मुकाबले ज्यादा लॉन्च होने की उम्मीद है। ऐसे माना जा रहा है कि इस बार 80 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपो में उतर सकते हैं। इस पर और अपडेट के लिए हमारी सहयोगी मुग्धा मिश्रा मौजूद है। मुग्धा, आप वहां पहुंच चुकी हैं, कैसा माहौल है, क्या उम्मीद है आज से शुरू होने वाले इस ऑटो एक्सपो में?
जी, एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। पिछले कुछ दिनों से ही हमें वो सेंस मिल रहा था, लेकिन आज आपको बता दें, सबसे पहले देश की सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति वो लेकर आ रही है अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा। अभी 8 बजे उसका लॉन्च होने वाला है, लेकिन बहुत सारी मार्केट के लिहाज से इंपॉर्टेंट खबर ये कि बहुत सारी लिस्टेड कंपनियां, चाहे वो टाटा मोटर्स हो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प या फिर टीवीएस, सब आज अपने प्रोडक्ट्स दिखाने वाले हैं। ये ऑटो एक्सपो इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगले 2 साल के लिए ये ऑटो इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है वो समझ में आएगा। क्या उनके प्रोडक्ट्स आगे आ सकते हैं, कौन से सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये सब का सेंस आज हमें मिलेगा। और आज पूरे दिन हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे सारे बड़े लॉन्चेस और उनके बारे में एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ आज पूरा दिन। अब से मेरे ख्याल से 40 मिनट बाद मारुति की कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा का लॉन्च और तमाम ऑटो कंपनीज वैसे भी फोकस में रहेंगी। आपका धन्यवाद। और इस बीच एसेक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी, लेकिन मॉर्निंग कॉल में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।